गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक स्टूडेंट। एज यू नो, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो था बोर्स थ्योरी, राइट। तो नील्स बोर्स प्रपोज हिज मॉडल इन 1913, जैसे कि मैंने बताया था आपको 1913 में प्रपोज किया था, राइट। तो इसके हमने पोस्टुलेट्स पढ़ लिए हैं, राइट। और हमने डिस्कस किया था जो एनर्जी लेवल है ऑर्बिटल का, वो कैसे होता है, और उसका रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिटल की भी बात कर ली हमने, ठीक है। जो कि आपके पास क्या था, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिटल, ठीक है, वो था आपके पास 0.0529 अपॉन 2 एंड एन स्क्वायर, ठीक है, एन एम। तो इस तरह के बहुत सारे हमने फॉर्मूले पिछले लेक्चर में देखे थे, राइट। राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, रिवोल्व करते हैं एक डिस्क्रीट ऑर्बिटल में, डिस्क्रीट शेल में या डिस्क्रीट ऑर्बिट में, ठीक है। इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो एनर्जी का लॉस नहीं करता है। इस वजह से एटम जो होता है वो स्टेबल होता है, जैसे रदरफोर्ड ने ये चीज़ें नहीं बताई थी, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये चीज़ नहीं बताई थी। रदरफोर्ड ने कहा था सिंपली कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। जो एनर्जी का हरासमेंट है वो नहीं बताया था कि क्यों जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो ये एनर्जी लॉस क्यों नहीं करता, लूज क्यों नहीं होती इसमें एनर्जी, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से बोर थ्योरी ने बताया, राइट। तो एक चीज़ और है यहाँ पर, जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूम रहा है, पहली बात तो एनर्जी इमिट नहीं करता, एंड व्हेन द एनर्जी इज गिवन, अगर इसको एनर्जी दी जाएगी, जैसे आप देख रहे हो ये भी इनर में है, अब आउटर शेल में घूम रहा है, ठीक है। पहले कहाँ था, इनर शेल में, फिर यहाँ पर ये आउटर शेल में। और जब भी ये एनर्जी को लेगा, ठीक है, व्हेन द एनर्जी इज गिवन, राइट, द इलेक्ट्रॉन्स गेट promoted to higher energy level, right, and when source of energy is removed, अगर ये मैंने सोर्स हटा दूं यहाँ से, तो ये फिर अपने कहाँ आ जाएगा, नीचे वाले शेल में आ जाएगा, लोअर शेल जिसे हम कहते हैं, लोअर एनर्जी शेल में आ जाएगा, राइट। व्हेन द सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिमूव, द इलेक्ट्रॉन्स कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, राइट, बाय रिलीजिंग एनर्जी। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ क्या हो रहा है, ये घूम रहा है, यहाँ पर ये एनर्जी को लेके ऊपर वाले आउटर शेल में जा रहा है, और फिर यहाँ से जब नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है कि यहाँ से एनर्जी भी रिलीज हो रही है, एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, और जब ये कम बैक हो रहा है नीचे वाले शेल में, तो एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज होता है, ठीक है, ठीक है। और एन स्टेशनरी स्टेट में, यानी कि जब एनर्जी नहीं ले रहा है तो वो अपने ही किस में घूमेगा, ऑर्बिट में घूमेगा, राइट। जब एनर्जी को गेन कर लेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो वो जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल में, ठीक है। और जब भी बैक होगा, ठीक है, लोअर एनर्जी में, तो एनर्जी क्या करेगी, इमिट हो जाएगी, कुछ एनर्जी लिमिट हो जाएगी, इमिट हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी बोर्स स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, राइट। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी सेल के, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, ठीक है, वॉज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी, राइट स्टूडेंट्स। बोर बोर्स एंड बरी ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज मेरे पास एक सोडियम मेटल है, ठीक है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और आपको ये पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, शेल्स होते हैं, जिसमें मैंने KLMNO बताया था परसों, ठीक है। दी ज़्यादा एनर्जी शेल या डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कह सकते हो,
जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन इनर शेल में होते हैं, कितने आउटर में आएंगे, कितने उसके बाहर वाली उसमें भी आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बोर एंड बरी ने बताई, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं किसी भी एटम के अंदर, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पहला जो लॉ है इसमें, पहला रूल जो है वो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जब बात करेंगे हम, ठीक है, वो एक फॉर्मूला दे रखा है 2n², इसके अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। प्रत्येक सेल में जो आपको देख रहे हैं ना 1 2 3 4 या KLMN, या आप इसको E1 E2 E3 E4 कुछ भी कह सकते हैं, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n², वेयर n इज, जो n है ना, ये n क्या है, ये है 1 2 3 4, n क्या है इसमें 2n² के अनुसार भरे जाएंगे। जो n है 1, n है 2 एंड n3 n4 कुछ भी, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ सेल्स या एनर्जी सेल या एनर्जी लेवल, ठीक, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक जो फॉर्मूला दे रखा है बोर एंड बरी ने 2n² के अकॉर्डिंग भरे जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे एवरी सेल में, राइट। अब फर्स्ट के लिए सपोज मैं जैसे 2n² ले लूँ, n इजिकल टू 1 ले लूँगा पहले इस सेल के लिए, इनर मोस्ट या इनर सेल के लिए मैं n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो इनर सेल है न्यूक्लियस के बाद वाला जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब 2 के लिए दूसरे सेल के लिए क्या होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8, यानी कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं के वाले सेल के लिए या 1 वाले सेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एल के लिए कितना हो जाएंगे 8, राइट। ये बात समझ में आ रही है। तो सेम में थर्ड सेल के लिए भी आप निकाल सकते हैं, राइट। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा 2n² के अकॉर्डिंग अगर हम थर्ड के लिए निकालें 18 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर 9 और इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन, आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से भरे जाएंगे, यानी कि पहले में 2 फिर 8 फिर 18 32, ठीक है। पहले सेल में 2 आएंगे फिर 8 18 32, सो राइट स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होता है, गेटिंग। पहली बात तो ये है, फर्स्ट रूल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल, जो इस शेल बने हुए हैं, राइट, इज गिवन बाय 2n², वेयर n इज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर हम वैल्यू निकालें तो इलेक्ट्रॉनों की जो वैल्यू आएगी, यानी प्रत्येक सेल के लिए इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, फर्स्ट सेल जो है इनर सेल के लिए 2 आ रहा है, फिर उसके लिए उसके बाद वाले सेल के लिए 8 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, फिर 32 आ रहा है, ठीक है, राइट। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड सेकेंड पॉइंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8, ठीक है। इसको समझते हैं, मैक्सिमम नंबर जो आउटरमोस्ट शेल होगा, ठीक है। अब मैं सपोज दैट मैं एग्जांपल के तौर से आपको ले रहा हूँ सोडियम, ठीक है। सोडियम का है 11, तो पहले शेल में कितने आएंगे 2 अकॉर्डिंग 2n² के, ठीक है। फिर कितने आएंगे 8, फिर तीसरा शेल भी होगा इसमें, फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें 8 2 10 और एक बचा, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, ठीक। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट जो ऑर्बिटल है
उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा है, मतलब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन जितने हैं उस हिसाब से लिखा है, लेकिन इसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 1, तो 1 to 8, ठीक है, मतलब यहाँ पर 9 नहीं हो सकता है, ठीक है। सपोज दैट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए। सपोज मैं पोटेशियम को ले लेता हूँ, पोटेशियम के का होता है 19, 19, ठीक है। 19 का मतलब होगा 2 8 8, फिर एक और आएगा 1, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 8 आ गए, फिर यहाँ पर 9 आना चाहिए कह दें, ठीक है। और 10, 10 और 9 19, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ठीक, तो 8, इसमें कितना आएगा 1, क्योंकि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं लास्ट में, ठीक है, 8 आएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इलेक्ट्रॉन का तो इस हिसाब से करोगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर 9 नहीं लिखोगे आप, 2 8 आप, ठीक है, 9 नहीं लिखोगे, 9 गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितना आता है 8, फिर कितना आएगा 1, ठीक। सपोज दैट मैं लेता हूँ एटॉमिक नंबर 18 का, आर्गन का ले लेता हूँ, ठीक है। आर्गन का क्या होगा 2 8, फिर कितना आएगा, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 8 बचे, तो 8 आएगा, ठीक। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हमेशा याद रखें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। हमेशा आउटर मोस्ट उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 नहीं देखोगे आप, 11 नहीं देखोगे, 10 नहीं देखोगे, हर हमेशा क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो 1 हो या 5 हो, जो भी होगा, ठीक है। 8 से ज़्यादा लास्ट ऑर्बिटल में या लास्ट शेल में क्या नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन, राइट। सो थर्ड पॉइंट की हम जब बात करते हैं, थर्ड जो है आपके पास वो है इलेक्ट्रॉन्स आर एकोमोडेट इन गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फील्ड। देखो ये होता क्या है, जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पर लिथियम, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक, लिथियम एटम है, इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसके मैं शेल बनाऊँ तो पहला के शेल आएगा, ये लिथियम है, ये लिथियम है, ठीक, लिथियम बनाया, ये के शेल हुआ, सबसे पहला वाला शेल के शेल हुआ। यहाँ पर भी देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। फिर बचे कितने इलेक्ट्रॉन, फिर एक शेल और बनाओगे, सेकेंड शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 बचा, तो 1 लिखोगे आप यहाँ पर, ठीक है, 2 1, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,1, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपकी, ठीक। तो 2,1 हो गया। पॉइंट ये है, हम ऐसा नहीं कर सकते, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले ये वाले शेल में आएंगे, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि मैंने शेल बना दिए, 2 यहाँ कर दो फिर 1 ऐसे कर दो, ठीक है। तो एक स्टेप वाइज मैनर से भरे जाएंगे, ठीक है। पहले सबसे इनर शेल भरे जाएगा, फिर आउटर शेल, फिर और शेल भरे जाएंगे, ठीक है। नंबरिंग शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से बढ़ते हुए जाओगे आप। पहले इनर शेल भरा जाएगा, राइट, फिर क्या भरा जाएगा, फिर उसका आउटर, उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। वो डिपेंड करेगा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक। तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। तो पहला पॉइंट तो यही है डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस में कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था 2n², ठीक, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल या शेल, जो भी आप कह सकते हो, ठीक।
तो फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में जो इनर मोस्ट जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, फिर कितने आएंगे 18, फिर कितने आएंगे 32, राइट। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है सब एटम में, ठीक है। सभी ऐसे एलिमेंटों के जो एटम हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसी क्रम में पाया जाएगा, इसी क्रम में होगा, ठीक है। और दूसरा जो डिस्कस हुआ था हमारे बीच अभी, वो डिस्कस का पॉइंट था तो मैक्सिमम जो नंबर है, ठीक है, दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8, ठीक है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में या फिर शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, मैक्सिमम नंबर आ सकता है, ठीक है। और हमेशा जो इनर वाला जो शेल होगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 1 हो सकता है लेकिन 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। पहले शेल में समझ रहे हो ना, इनर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ, ये वाले शेल की, 1 वाले शेल की या के वाले शेल में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। वेराज हमने थर्ड पॉइंट की बात करी थी। थर्ड पॉइंट था हमारे पास कि हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, भरे जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन गिवन शेल, राइट, अनलेस द इनर शेल आर फील्ड, राइट। यानी कि बाहर वाले जो शेल हैं वो पहले नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। पहले क्या हाँ भरा जाएगा, ये तब भरे जाएंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन तब आएगा, ठीक है। सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल फिर दे रहा हूँ आपको। सपोज दैट मेरे पास पोटेशियम है, सपोज दैट 19 ले लीजिए, ठीक। अब 19 इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है अभी मैंने बताया था 2881 होगा ना इसका, ठीक। तो इनमें इलेक्ट्रॉन तभी भरे जाएंगे, ये जो आउटर शेल हैं। पहले कहाँ इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस में होता है कि पहले वाली शेल में आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये वाला शेल में आएगा, फिर ये वाले एनर्जी शेल में आएगा, राइट। यानी कि पोटेशियम वाले केसेस में या किसी भी केसेस में पहला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भरे जाएंगे 2n² के अनुसार, पहले यहाँ भरे जाएंगे, फिर जाके आपके यहाँ भरा जाएगा 2a, फिर यहाँ भरा जाएगा, फिर लास्ट में ऐसा, ठीक। पहले दिस वन ऐसे, तो ऐसा भरा जाएगा, यानी कि 2881, ये के शेल है, ये एल, ये एम और ये एन। यस, आप कह सकते हो 1 2 3 4, ठीक। आप कैसे भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो हमेशा पहले के शेल भरा जाएगा, फिर एल शेल भरा जाता है, फिर एम शेल फील्ड होगा, देन नेक्स्ट, राइट स्टूडेंट्स। ये बातें समझ में आ रही हैं। सो स्टूडेंट, तो ये तो था आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटम। एटम के अंदर कैसे जो शेल्स हैं उनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना है हमेशा 2n² के अकॉर्डिंग ये भरे जाते हैं, राइट। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देन वी हैव टू डिस्कस आइसोटोप्स एंड आइसोबार, राइट स्टूडेंट्स। तो टिल देन ये सारी चीज़ों को आप याद कर लें, राइट। ओके, हैव ए नाइस